देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। हेलो शार्क चक्रवर्ती, मेरा नाम है सिया और ये जो टी शर्ट है ना वो मेरे सुपर डैड ने बनाई है और वो हम बच्चों को बचाता है वो कपड़ों के मॉन्स्टर से। हाय शार्क्स, सिया सही कह रही है। मेरा नाम है रवि कुमार गुप्ता और मैं लखनऊ से हूँ। मैं हमेशा से सिया का सुपर डैड नहीं था। एक जमाना था जब मैं भी नॉर्मल पेरेंट हुआ करता था। हर महीने सिया के लिए शॉपिंग करने जाता था। मैं परेशान था पोरिंग किड्स क्लोथिंग के मॉन्स्टर से, जो 2 या 3 वॉशेस के बाद यूजेबल भी नहीं होते थे और महंगे कपड़े लेना फीजिबल नहीं था क्योंकि सिया आउटग्रो कर जाएगी। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मैंने बनाया गुगली वुगली। गुगली वुगली अपनी यूनिक डिजाइन और हाई क्वालिटी क्लोथिंग से अब तक 25,000 बच्चों से भी ज्यादा को सेव कर चुका है। सारी डिजाइन सिया और सिया जैसे हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। ये मेरी सुपर पावर है। सो रवि, ये जो आपका रेंज है इज फॉर व्हाट एज ग्रुप और कब शुरू किया आपने? The company started in July 2022. We began our operations November 2022 में and ये जो रेंज है वो 1 year to 12 years की है। सिंपल बेसिक कलर्स, उसके ऊपर एक ग्राफिक प्रिंट। Right. क्यूट, वेरी क्यूट लोगो। Thank you so much. टैगलाइन भी आपकी अच्छी है, फ्रॉम अ पेरेंट टू अ पेरेंट। Right. एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। Right. क्वालिटी बहुत अच्छा है, इवन द कलर्स, सॉलिड कलर्स। Thank you so सिर्फ much. टी शर्ट्स और नाइट शूज है कि और बहुत सारी अलग भी चीजें हैं? So जुलाई 2022 से until 2025, 3 months back, हम सिर्फ टी-शर्ट्स कैटेगरी एज अ कैटेगरी में ही थे। So based upon the feedback from the customers, उन्होंने बोला कि और कैटेगरीज लाइए, तो हम फिर कोट सेट्स लेके आए, ए लाइन ड्रेसेस लेके आए, नाइट सूट्स लेके आए, स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज भी हैं हमारे पास। ओके, एवरेज प्राइस क्या है टी-शर्ट्स का? We sell it 549 रुपीज। एंड व्हाट इज एमआरपी? MRP 799। बट आप रवि इससे पहले क्या करते थे? मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी 2012 में, अपना करियर शुरू किया एज अ IT डेवलपर इन एम्फोसिस एंड HP कंपनी एंड देन उसके बाद फिर मैंने ADP, कॉग्निजेंट, विप्रो जैसी कंपनियों में काम किया है। आप अकेले सिंगल फाउंडर हैं? अभी मैं सिंगल फाउंडर हूँ। इस सेगमेंट में ना काफी सारी कंपनीज हैं अभी, और आपको क्या लगा कि मैं क्या पार्ट है जो फिक्स करना चाहता हूँ यहाँ पे? तो यूजुअली जब भी हम सस्ते कपड़े मंगवा रहे थे तो वो 2 या 3 वॉशेस के बाद यूजेबल नहीं हो रहे थे, बाहर पहनाने लायक भी नहीं रह जाते थे, और महंगे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मुझे पता है कि सी आउटग्रो कर जाएगी 6 महीने बाद। इट डजंट मेक सेंस फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। आई सॉ अ वैक्यूम देयर कि बीच में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो प्लस उसके डिजाइन बहुत अच्छे हो। जो मेरा एजेंडा था टुवर्ड्स डिजाइनिंग वो ये था कि सिया और सिया जैसे हजारों लाखों बच्चों का जो बेसिकली जो इंस्पिरेशंस होते हैं, जो टॉयज से खेलते हैं, जो उनकी दुनिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम देखोगे, आइसक्रीम टी शर्ट दैट्स अ बेस्ट सेलर। वो इस वजह से है बिकॉज एवरी अदर पर्सन जब वो शाम को आइसक्रीम खाने जाते हैं एज अ फैमिली, दे रेजोनेट विद दिस डिजाइन। आप अभी बेचते कहाँ पे हो? मैं अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ, नायका फैशन, मेंत्रा एंड फर्स्ट क्राई। सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है? 8% की सेल मेरी फर्स्ट क्राई से आती है, 7% की सेल मिंत्रा से आती है। नायका फैशन अभी हम लास्ट मंथ ऑनबोर्ड हुए हैं, इसलिए अभी वहाँ से और बाकी सारी D2C है? ऑर्डर। बाकी सारी D2C से आती है? बाकी सारी वेबसाइट से। वेबसाइट से। और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 1100 रुपए। आप सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से लाते हो? सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारा मेटा से आता है। और उसका तो बहुत मुश्किल Very expensive. आपके एड चलाने में Right. तो वाट लग जाती होगी। बहुत ज्यादा। कितना आ रहा है आपका कैक क्या आ रहा है? 550 रुपए। और उसमें तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस हो रहा है। फंडेड प्लेयर्स आ जाते हैं ना, जब वो फंडेड प्लेयर्स शुरू में बहुत पैसे लगाएंगे। यू नो व्हाट्स अ टफ मार्केट ब्रो। आई एग्री। आप कैसे इस मार्केट में compete कर पाओगे यहाँ पे फंडेड प्लेयर्स आग लगा रहे हैं? टुडे कंटेंट ही सब कुछ है। जितना अच्छा कंटेंट आप बनाओगे उतना ज्यादा आप ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। मैं खुद मेटा एड्स और गूगल एड्स रन करता हूँ, तो मैंने ये चीज देखी कि अब उसमें कोई टारगेटिंग नहीं बची है। अब पूरी टारगेटिंग जो है वो आपकी क्रिएटिव है। कंटेंट आपको पता है कितना चोरी होता है? सबसे ज्यादा चोरी पता है क्या होता है? कंटेंट। मेरा बस पॉइंट ये है समझने का रवि जी, आपके अंदर ऐसा क्या है जो फंडेड कंपनीज में नहीं है? द कम्युनिकेशन अमन, ऑफ फ्रॉम अ पेरेंट टू अ पेरेंट, द ट्रस्ट। If possible, can you show your social media anywhere where we can see how the content is coming along? एब्सोल्युटली। सो कितने फॉलोअर्स हैं? 21.1K फॉलोअर्स है। एनी रील और पोस्ट जो आप कॉल आउट करना चाहेंगे? ओके। तो So- ये अभी तक आपने क्रैक नहीं किया है लग रहा है रवि। नहीं, यू आर स्टिल वर्किंग, यू रिकॉग्नाइज कि इसकी सख्त जरूरत है आपको, Right. लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। क्रैक Would that नहीं be हुआ fair है, to हम say? क्रैक कर रहे हैं। Right. Okay. थोड़ा एक बारी नंबर्स डिस्कस कर ले क्या?
सो FY 22-23 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2.98 लाख का रेवेन्यू किया था, दिस इज नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू। कितना प्रॉफिट था? 16,000 रुपये था। वो छोड़ देते हैं। 23-24 का कितना था? 23-24 में हमने इसको 37 किया, जिसमें 1.6 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट था। ब्रेक इवन। 24-25 में हमने 92 लाख किया था, नॉट बैड। और उसमें हमने 3.3 लाख ही कर पाए थे नेट प्रॉफिट। अभी कितना चल रहा है हमारा? अभी हम लोगों ने 96 लाख कर लिया है ओवर द 6 मंथ्स दिस ओवर फाइनेंशियल 6 मंथ्स। यस। इस साल कितना कर लेंगे आप? एस्टिमेटेड है 2 करोड़ to 2.25 करोड़ तक। और 96 लाख इस साल लॉसेस प्रॉफिट ब्रेक इवन क्या है? हम लोग EBITDA -28 पे हैं अभी। ये क्या हो गया एकदम से? 24-25 दिसंबर में हमने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू किया, काफी एग्रेसिवली। अप्रैल दिस फाइनेंशियल ईयर से टीम बिल्ड करना शुरू किया तो सैलरीज हाई चली गई और मार्केटिंग का इस बार कैक हाई चला गया। इसको फंड कौन कर रहा है? आपने तो उठाए नहीं पैसे। बेसिकली अभी मैंने अपनी सेविंग्स, होम लोन, टॉपअप्स, गोल्ड ज्वेलरी, सो यू आर ऑल इन। so I'm all in. How much you have invested so far? Close to 80-90 lakhs. What does your wife do, Ravi? So she's a homemaker, but she worked for 7 years in Infosys. आपने सेविंग सारी लगा दी? सारी नहीं है, बची हुई है अभी थोड़ी बहुत। सारी नहीं है। Tough space to be in. I know that, but Aman, I really believe this कि Googly Woogly has a lot of potential, बहुत अच्छा करेगा अगर कोई भी mentorship हमें मिलती है और अगर हमें सही टाइम पे सही सलाह मिल जाती है, हम स्केल कर जाएंगे। और नहीं मिली तो हम लड़ते रहेंगे। कब तक? जैसे अब तक, जब तक है जा। शख्स, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैंने लूपी स्टार्ट किया। नमस्ते शख्स, मैं हूँ आकृति और मैं गुरुग्राम से आ रही हूँ। जब मेरी बेटी रीवा मेरी लाइफ में आई तब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी इन ईदर बीइंग अ मदर और बीइंग अ CEO। मैं और रीवा तो साथ लाइफ में ग्रो करना वाले थे एंड मोबिलिटी हमारी न्यू लाइफस्टाइल की बैकबोन होने वाली थी। हम मार्केट निकले स्ट्रोलर्स लेने एंड तब मुझे समझ आया दैट पेरेंटहुड एंड एम्बिशन के बीच बिगेस्ट चैलेंज बैलेंस नहीं, बैड डिजाइन है। इसीलिए हमने बनाया लूपी। लूपी एक मॉडर्न डिजाइन फर्स्ट बेबी गियर ब्रांड है। हमारे स्ट्रोलर्स एक सिंगल क्लिक में फोल्ड हो जाते हैं। ओ तेरी। हमारी कार सीट्स सेफ्टी एंड हमारे डायपर बैग्स कन्वीनियंस की गारंटी देते हैं ताकि आप अपने सारे छोटे बड़े एडवेंचर्स अपने बच्चों के साथ कर पाए। पहले अपने बारे में बताओ आकृति। श्योर। थोड़ा पढ़ाई कहाँ से की है, काम कहाँ किया है, करा तो कितना किया, कहाँ किया, कब तक किया? श्योर। शख्स, मैं ओरिजिनली धनबाद झारखंड से हूँ। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद। आई थिंक मैंने अपना समर्स आदित्य बिरला में किया और तब तक मुझे क्लियर हो गया था कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो अभी करनी है। सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट्स एंड स्टार्टेड माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप्ड वेंचर। उसे हम कहते थे टाइनी टॉडलर, कपड़ों का कंफर्टेबल पार्टी वेयर ब्रांड। उसको मैंने 3.5 से 4 साल रन किया। हम फ्यूचर ग्रुप एंड महिंद्रा के साथ अक्रॉस द कंट्री 40 स्टोर्स में कुछ रिटेल कर रहे थे और फिर मैं ऑनेस्टली थक गई बिल्कुल। तब मैंने उड़ान ज्वाइन किया। उनकी चिल्ड्रंस कैटेगरी स्क्रैच से स्केल करी, उसको स्केल किया कुछ 250 करोड़ की कंपनी एनुअल। वो करने के बाद नेचुरली प्रमोशन होता है, तो मेरा भी प्रमोशन हुआ वुमेन्स कैटेगरी में एंड फिर मैं कैटेगरी मिस करने लग गई। मुझे लगा कि अब मैं सीख चुकी हूँ, सो लेट्स गो बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज हाउ इन 2022 हमने इसकी जो हमारी जो एंटिटी है बंडल ऑफ जॉय प्राइवेट लिमिटेड वो स्टार्ट किया। 2022 वी स्टार्टेड एज अ सर्विस मॉडल। और आप बेच क्या रहे थे तब? कपड़े, जूते, बच्चों की ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। राइट। क्या नाम था? जॉली। बट हमने सुना ही नहीं जॉली का। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए पिवट किया। फर्स्ट क्राई ने बहुत अच्छा काम किया है फॉर सॉफ्ट लाइंस एंड सो ऑन। ये वाली कैटेगरी में गैप है हार्ड लाइंस में, लेकिन हम उसमें मार्केट प्लेस बना ही नहीं सकते क्योंकि सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई के नाम पे यू हैव एकदम ही वाइट लेबल्ड इंडियन ब्रांड्स। इंडिया में आप सिंपली प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो चाइना से, व्हाइट लेबल कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं। और ऑन द अदर एंड यू हैव इंटरनेशनल ब्रांड्स। दैट इज व्हाई वी थॉट कि सप्लाई वाइट स्पेस बहुत बड़ा है, हम उसे सॉल्व करेंगे। आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यही सबसे ज्यादा बिक रहे थे? हमारे ई-कॉमर्स में तो यही बिक रहे थे। क्या अनमेट नीड थी मार्केट में कि आपको लगा कि लूपी की जरूरत है? पूरी हार्डलाइंस कैटेगरी में देयर इज एकदम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, लाइक लव लैब भी है। आपको स्ट्रोलर 2,500 में मिलता है, 3,000 में मिलता है। लेकिन अगर मेरे को एक डिसेंट रिवर्सिबल स्ट्रोलर लेना है, आई विल हैव टू शेल आउट 60,000, which is to an Indian parent, it is not about कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. It doesn't seem like a intelligent decision. Indian markets में अगर let's say strollers can start from 2,500 to 10,000,
इंटरनेशनल मार्केट्स में इट विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 30,000 एंड गो अप टू 1 लाख। हम ये वाला प्रोडक्ट रिटेल करते हैं एट अराउंड 17,000। MRP इज 20,000। महंगा है। हाँ, बट क्वालिटी भी है। बट फॉर द क्वालिटी इट्स अ गुड प्राइस। यस। बट जैसे फर्स्ट क्राई पे इस सेगमेंट में बाकी जो ब्रांड है उनकी क्या प्राइस होंगी? हमारा लाइक टू लाइक प्रोडक्ट इन द मार्केट इज 60,000। और वो सारे इंपोर्टेड है, नॉट इंडियन ब्रांड्स। सी वो 60,000 में इसलिए भी रिटेल होता है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है, मिडलमैन के थ्रू आ रहा है। एंड फाइनली सी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो कोल्डर कंट्रीज के लिए बनी है ना, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए बनी है। हम इंडियन पेरेंट्स के लिए हमारे को स्टोरेज चाहिए, हमें और चीजें चाहिए। तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि जस्ट बिकॉज हम इंडिया में बैठे हमारे पास अपने लिए डिजाइन फर्स्ट ब्रांड क्यों नहीं होना चाहिए। आई वांट टू सी द स्टोरेज। मैंने क्वालिटी चेक करी, क्वालिटी तो अच्छी है। सीरियसली इंटरनेशनल ब्रांड जैसी। थैंक यू सो मच। एक आपका रिवर्सिबल स्ट्रोलर होता है, हाँ। जिसमें हमारी स्टोरेज ज्यादा होगी, काफी ज्यादा। देयर इज एन ऑप्शन जहां इससे ज्यादा स्टोरेज डिजाइन कर रहे हैं। दिस इज अ सिटी स्ट्रोलर, तो उसमें हमें उतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, बट मैं आपको फिर भी इसमें कवर करती हूँ स्टोरेज कैसे की हमने। छोटे पॉकेट्स निकनैक्स के लिए यहाँ डाला है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेंटिलेशन एंड ये सीधे मैग्नेटिक से लग जाता है। Oh, good. हाँ, सो ये हो गया। आपने अगर फोल्ड कर लिया तो यहाँ पे एक और स्टोरेज है। ये ओपन हो जाता है ताकि आप ज्यादा चीजें यूज कर पाए। हमने स्पेशली दोनों साइड में साइड जिप डाली, प्राइमरीली बिकॉज लेट्स से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो बच्चे के साथ, तो देन यू डोंट वांट कि बच्चा आगे की तरफ देख रहा है और हम पीछे से स्टोरेज वगैरह कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू बी विद द बेबी एंड स्टिल एक्सेस योर स्टोरेज फ्रॉम द साइड इंस्टेड ऑफ द बैक? See, I'm very happy कि आप नया वर्जन ला रहे हैं with more storage. Right. Because my personal opinion as someone जिसने बहुत strollers use किए हैं, this is a little less. So now can you cover also the design and the production process also? और फिर आप बनाते कैसे हैं इंडिया बाहर? मैन्युफैक्चरिंग हमारा चाइना में होता है, बट ये जो फैक्ट्रीज हैं एक्सक्लूसिव हमारे साथ उनके NDA एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट वो पूरी एशिया में सिर्फ हमारे साथ रिटेल करते हैं। पर अभी आपने जब स्टार्ट करा था ना पिच, आपने बोला कई ब्रांड्स होते हैं जो चाइना से लाते हैं, थप्पे लगाते हैं और यहाँ बेचते हैं। अब आप खुद ही वो कर रहे हो? क्योंकि अमन चाइना बहुत बड़ा है, प्रोविंसेस अलग अलग है। अगर मैं एक सर्टेन प्रोविंस में जाऊं तो आपको पता है ये बिल्कुल एक सर्टेन क्वालिटी मिलती है। क्यों उन्हें क्यों पता है? तो हम भी तो चाइना से लाते थे। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? या आई मीन इंडिया में बहुत सारी हाई क्वालिटी चीजें चाइना से आ रही है, बट इंडिया में अभी बनना शुरू नहीं हुआ ये। हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं 2-3 बट फैक्ट्रीज अभी के कोई साथ। फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। शार्क्स, हम बच्चों का मेकअप बनाते हैं। आपने सही सुना, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए मेकअप। शार्क्स, हम सब पेरेंट्स हैं और हम जानते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चों को मेकअप से दूर तो नहीं रख सकते। आप मेरी बेटी को ही देख लीजिए, वो उसकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर तो मैं ही हूँ। वो हर टाइम मुझे ही कॉपी करना चाहती है, मेरे ही जैसे कपड़े पहनना चाहती है, मेरे ही जैसे मेकअप लगाना चाहती है, और जो कॉस्मेटिक मैं लगाऊं वो तो उसको चाहिए ही। शार्क्स, बच्चों की लाइफ में अब मेकअप बहुत नेचुरल हो चुका है। कुछ अपने मॉम डैड से इंस्पायर होते हैं और कुछ सोशल मीडिया से। अब एक शादी है, स्कूल का फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, हम खुद भी बच्चों में मेकअप लगा देते हैं। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जो सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो? नमस्ते, मैं हूँ अदिति बेंगलुरु से। हम हैं लब्धि और कनिका रायपुर से। हम लाए हैं मिशमैश नेचुरल्स, एक आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड फॉर किड्स जो कि सेफ प्रोडक्ट बनाता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% टॉक्सिन फ्री हैं, जिसको हमने नेचुरल बटर्स और फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बनाया है, ताकि पेरेंट्स रहें टेंशन फ्री और किड्स रहें केयर फ्री। मिशमैश में हम सेफ्टी और क्रिएटिविटी दोनों का ख्याल करते हैं। वेलकम टू सीजन 5 ऑफ शार्क टैंक इंडिया। थैंक यू सो मच। तो आपने जिस तरह से अपने नाम बताए, आपने तो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, बट आप थोड़े अलग लगे। तो ये स्टोरी कहाँ की है बताइए? बेसिकली लब्धि एंड माय हस्बैंड अनुश्रत, दे वर कलीग्स एट क्यूमैथ। ओके। तो 2017 में जब मेरी शादी हुई तो दे वर माय फर्स्ट फ्रेंड्स। अच्छा। तो तब से बस दोस्ती चल रही है। तो फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट आपने क्यों इसको बनाया? आई मीन आई अंडरस्टैंड द मोटिवेशन, आपकी एक बेटी है, सो ऑन। सो अनुपम, इसकी शुरुआत ना 3 साल पहले हुई। इट वाज अ जन्माष्टमी फंक्शन। कितने साल की थी वो? शी वाज 2.5 years. अरे वाह। तो जन्माष्टमी फंक्शन था उसके स्कूल में, किंडरगार्टन में। हमने राधा बनाया था उसको मैंने अपना लग्जरी मेकअप लगाया हल्का फुल्का तैयार करने के लिए। By the time she came back, she had rashes on her skin. Oh my God. And I went to the doctor. Doctor said कि basically it's allergic reaction. तब मुझे ऐसा लगा कि जब बच्चों को कलर्स इतने पसंद हैं और वो ये सब करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है? मतलब एटलीस्ट वो उससे एंजॉय कर सकें। मैंने सर्च की 3-4 महीने। That's when I realized कि इसमें ना कुछ क्लियर
कोई सोल्यूशन नहीं है। तो तब आपने दोनों की नौकरी छुड़वा दी? नहीं, मैं उस समय एक्चुअली ब्रेक पर ही थी। आई हैव अ सन जो कि अभी 4 साल का होने वाला है, तो उसके लिए मुझे खिलौनों का शौक था, तो मैं खिलौने के स्पेस में कुछ देख रही थी जब तक कनिका ने ये आइडिया पिच किया। गॉट इट। लवली, आपने इसके पहले क्या किया है? मैं IIT दिल्ली 2009 ग्रेजुएट हूँ। ओके। देन 5 साल मैंने एनालिटिक्स कंसल्टिंग में था मैं। देन मैंने जबोंग ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग। उसके बाद मैंने क्यू मैथ में स्टार्ट में ज्वाइन किया, लीडरशिप पे ही था मैं बिजनेस हेड था वहाँ पे। गॉट इट, थैंक यू। मुझे अनुपम और अमन को पूछना है, आपकी बेटियां हैं, तो आप कौन सी एज पे आपने अलाउ किया अपनी बेटी को मेकअप टच सो कौन सी एज से लगा रही है अदा और मिराया? आई थिंक वो 4 साल की थी तब से, अभी 5 की है, 1.5 साल से लगा रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े सीधे हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो शी स्टार्टेड व्हेन शी वाज 7 बट ओनली लिप ग्लॉस। ओके, यू नो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं अपने स्टोर्स में जाती हूँ तो 10 साल की लड़कियां आके लिप ग्लॉस मांगती है। मैंने सोशल मीडिया पे एक बार एक पिक्चर डाल दी थी एक 10 साल की लड़की के साथ, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किया कि कैन यू जस्ट प्लीज लेट द किड्स बी किड्स, इट विल टेक अवे उनका जो इनोसेंस ऑफ बचपन है, तो लेट देम बी चिल्ड्रन। आपका क्या इस पे व्यू है? जो आपने लास्ट पॉइंट बोला कि बच्चों के इनोसेंस, बच्चों के लिए मेकअप वैनिटी नहीं है कि हम सुंदर लगेंगे, इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ हैविंग सम कलर। उनको कलर्स वैसे ही पसंद है, उनको वो कलर्स देखना मजा आ रहा है कि अच्छा आज मुझे है ना ग्रीन कलर का आई शेडो लगा के मैं एक कुछ ग्रीन फेरी बन रही हूँ, ठीक है, या फिर आज मेरे को मम्मी को कॉपी करना है, मैं ऑफिस गोइंग गर्ल बन के जाना चाहती हूँ। आई वुड से द बेस्ट वर्ड इज सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।